प्यारे बच्चों, JCRT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने आपके पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान के हमारी विरासत कक्षा 7 के पाठ 5 को लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो में आप पाठ 5 के शासक और इमारतें पाठ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पाठ 5 शासक और इमारतें। मुगल काल का प्रसिद्ध स्थापत्य है लाल किला। यह कैसे बना होगा? उस समय तो सीमेंट का प्रयोग भी नहीं होता था, फिर भी ऐसी सुंदर और भव्य इमारतों का निर्माण कैसे हुआ होगा? देश में ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो अपनी कलात्मक संरचना की दृष्टि से अनोखे हैं। यह इमारतें हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं। इन्हें किसी ने भी बनवाया हो, इसका संरक्षण अब हम सब का कर्तव्य है। भारतीय स्थापत्य कला की गौरवशाली परंपरा लगभग 5000 वर्षों से चली आ रही है। इसमें मंदिर, गुरुद्वारा, किले, महल, हवेली, मकबरे इत्यादि प्रमुख हैं। राजाओं ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया: धार्मिक इमारतें और गैर धार्मिक इमारतें। धार्मिक इमारतों में मंदिर, मस्जिद, मकबरा इत्यादि और गैर धार्मिक इमारतों में किले, महल, हवेली इत्यादि हैं। इन्हें गैर धार्मिक इमारत इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनका संबंध किसी धर्म से नहीं होता है। इन स्मारकों द्वारा हमें प्रौद्योगिकी, कौशल एवं तकनीक का ज्ञान होता है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच वास्तुकला की अनुप्रस्थ टोडा निर्माण पद्धति को अपनाया गया। इस पद्धति के तहत बनाए गए भवनों में ज़्यादा कमरे, दरवाजे एवं खिड़कियां बनाई जाने लगी थी। स्थापत्य कला। राजपूत शासकों के शासन काल में स्थापत्य एवं मूर्ति कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा महाराष्ट्र के एलोरा में निर्मित कैलाश मंदिर 8वीं शताब्दी के भव्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण एक ही पत्थर को तराश कर किया गया। मंदिर में घुसने का एक बड़ा रास्ता है जिसे गोपुरम कहते हैं। 2 गुंबदों के बीच एक नंदी बैल की आकृति है। बीच में एक सभा कक्ष तथा गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित दक्कन की एलिफेंटा गुफा भी विश्व प्रसिद्ध है। इसमें सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भगवान महेश को 3 रूपों में दिखाया गया है। इस मंदिर के निर्माण में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और बुंदेलखंड की शैलियों का सहारा लिया गया है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा। 10वीं और 13वीं शताब्दी के बीच नागर शैली द्वारा उड़ीसा में अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया। उनमें से एक लिंगराज मंदिर। इसका निर्माण 1100 ईस्वी में गंग शासकों द्वारा किया गया। इस मंदिर का आंतरिक हिस्सा चिकना किंतु बाहरी हिस्सा बहुत ही घुमावदार एवं कोणीय है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा। इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम 1238 से 1264 द्वारा कराया गया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इसमें 7 घोड़ों द्वारा रथ को खींचते दिखाया गया। रथ के पहिए जो बगल में है
वो स्थापित प्रतीत होता है। तिलवाड़ा का जैन मंदिर, राजस्थान। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, राजस्थान। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण सोलंकी शासकों द्वारा 11वीं से 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर द्वारा निर्मित है। इस मंदिर का भीतरी हिस्सा घुमावदार एवं बाहरी हिस्सा चिकना है। इस मंदिर में कोई शिखर या गुंबद नहीं है। इसके भीतरी छत पर बहुत बारीक नक्काशी की गई है। कंदरिया महादेव मंदिर, मध्य प्रदेश। चंदेल शासकों ने 10वीं से 11वीं शताब्दी में बुंदेलखंड शैली में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। मध्य प्रदेश के खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर 1050 ईस्वी में बनाया गया, जो अपनी भव्यता के लिए आज भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में 84 नक्काशीदार शिखर हैं। राजराजेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इसका निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। महल। राजपूत शासकों ने अपने लिए कई महल एवं किलों का निर्माण भी करवाया। जयपुर और उदयपुर का महल उनके रहन सहन की भव्यता को दर्शाता है। कुछ महलों को आज भव्य होटल का रूप दे दिया गया है। कुछ राजपूत राजाओं ने अपने महल में चित्रशाला और चित्र गलियारा बनवा रखा था, जो उनके चित्रकला के प्रति रुचि को दिखाता है। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला। सल्तनत काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। इस काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक नई शैली का विकास हुआ। ये भारतीय तथा इस्लामी शैलियों का सम्मिश्रण था। इसलिए स्थापत्य कला के इस शैली को झंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तानों, प्रांतीय शासकों, अमीरों तथा अन्य संपन्न एवं कुलीन वर्गीय लोगों ने विशाल एवं सुंदर इमारतें, महल, मीनार, दुर्ग एवं मस्जिदें बनवाए। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की विशेषता। नंबर 1, सल्तनत कालीन में निर्मित कला मकबरा, महल, मस्जिद एवं मीनारों में नुकीले मेहराब, गुंबदों तथा संकरी एवं ऊंची मीनारों का प्रयोग हुआ है। नंबर 2, भारतीय एवं ईरानी शैली का प्रयोग निर्माण कार्य में किया गया। नंबर 3, सल्तनत कालीन में सुल्तानों, अमीरों और सूफी संतों के स्मरणों में मकबरों के निर्माण की शुरुआत हुई। इमारतों की मजबूती के लिए पत्थर, कंक्रीट एवं अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग किया गया। सल्तनत काल में पहली बार इमारतों में वैज्ञानिक ढंग से मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग किया गया। यह कला भारतीयों ने अरबों से सीखा। गुंबद और मेहराब के निर्माण में शिक्षा एवं सहतीर दोनों प्रणाली का प्रयोग किया। इमारतों की साज सज्जा में अनेक प्रकार के फूल पत्तियां, ज्यामिति एवं कुरान की आयतें खुदवाई गई। चित्तौड़ राजस्थान का विजय स्तंभ काफ़ी कलात्मक है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने बनवाया था। कुतुब मीनार, दिल्ली।
कुतुब मीनार पहली इमारत थी जिसमें इस्लामी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने चिश्ती सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में शुरू कराया था। उनके निधन के बाद इस कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुब मीनार का निचला भाग 15 मीटर है जो ऊपर की ओर जाकर 3 मीटर रह जाता है। इसमें 7 मंजिलें भी थीं। 3 मंजिलें इसकी नष्ट हो गई है, 4 मंजिलें अभी सुरक्षित हैं। ऊपर चढ़ने के लिए इसमें 375 सीढ़ियां बनाई गई हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, यह सल्तनत कालीन निर्मित पहली मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई यह मस्जिद कुतुब मीनार के निकट स्थित है। इस मस्जिद में सर्वप्रथम इस्लामी स्थापत्य कला की कारीगरी एवं सौंदर्य परख जैसी विशेषताओं को उभारा गया है। इल्तुतमिश एवं अलाउद्दीन खिलजी के समय इस मस्जिद के क्षेत्रफल को बढ़ाया गया। अलाई दरवाज़ा, यह दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके निर्माण में भवन निर्माण की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया था। यह इस्लामी स्थापत्य कला के विकास का उत्कृष्ट नमूना है। इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। बलबन का मकबरा, यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसे बलबन ने बनवाया था। शुद्ध इस्लामिक पद्धति से निर्मित यह भारत का पहला मकबरा। वास्तव में सही रूप में मेहराबों का प्रयोग बलबन के मकबरे में ही हुआ है। मकबरे के द्वार की मेहराबें भारत की तुर्की मेहराबों में सर्वोत्तम है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, कृत्रिम झील के अंदर निर्मित इस मकबरे की दीवारें चौड़ी और मिस्र की पिरामिडों की तरह भीतर की ओर झुकी है। यह मकबरा चतुर्भुजाकार है। मकबरे के ऊपर संगमरमर का सुंदर गुंबद बना है। लाल पत्थर से निर्मित इस मकबरे की चारों ओर मजबूत मीनार का निर्माण किया गया है। इस मकबरे की मुख्य विशेषता इसकी ढलवा दीवारें हैं। सल्तनत काल में अन्य कई इमारतों का भी निर्माण कराया गया। इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। गोल गुंबद, गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। यह मकबरा विश्व का सबसे बड़ा एकल कक्ष एवं बिना किसी मध्य आधार वाला भवन है।